परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज सबत के दिन परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार इकट्ठा किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और सुबह जाकर खुदा ने परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो वहाँ एक आनंद की भरपूरी होती है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की संगति में हमें रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगति में ही हम बल, शक्ति, सामर्थ को पाते हैं। हमें हमेशा किसी जीवित कलीसिया के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है कि संगति किया करो। यस पिता परमेश्वर, हमें उसकी आज्ञा को मानना है। हम सबत के दिन परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सरों को झुकाएं। जितने लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, हम उन सब से प्रार्थना करते हैं कि आप किसी ना किसी जीवित कलीसिया में, जहाँ परमेश्वर का जीवित वचन बोया जाता हो, आप उस कलीसिया से जुड़े, ताकि आप आत्मिक उन्नति में और बढ़ते जाएं और बल, शक्ति, सामर्थ पाते जाएं। आइए हम सरों को झुकाएं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना विषय को रखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद अनुग्रह सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। सचमुच पिता परमेश्वर, पिछले पूरे एक सप्ताह आपने हमें लेकर चलाया खुदा। हमारे आने जाने में, उठने बैठने में आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ रही खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज सबत के दिन पिता परमेश्वर तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए खुदा आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर का हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन उन सबके जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है पिता परमेश्वर, हर एक की उपजाऊ भूमि पर गिरने के लिए हम प्रार्थना विषय मांगते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आज वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। मुख मेरा हो खुदा, परंतु तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर, उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। एक नई आशा उनके जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे, सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आज हम वचन की मनादी के लिए रोमियो 8 का 31 से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आमीन। इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पौलुस कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि वो स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपको और मेरे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वो हमारे प्राणों का रक्षक है। हमारा जो जीवन, ये हमें जीवन मिला है, वो उसके द्वारा दी हुई दान है। यस जी, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हम अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। वो प्रतिदिन हमें उठाता है और हमारे अंदर जो सांसें चल रही हैं वो परमेश्वर की दी हुई दान है। इसमें हमारी कोई सामर्थ, हमारी कोई खूबी नहीं, परंतु परमेश्वर की दया और कृपा आपके और मेरे ऊपर हुई है। उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हम देखते हैं पौलुस
जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में कार्य करता था, जब उसके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट हुआ, जब उसके जीवन में परमेश्वर की रोशनी प्रकट हुई, तो वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो गया। और सारे जो उसके साथ साथ रहते थे, जो उसकी वाहवाही करते थे, वो सब उसके विरोध में खड़े हो गए। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो संसार हमारा विरोध में हो जाता है। हम कुछ भी कर ले, संसार हमारे विरोध में नहीं होता। हमारा बच्चा शराब पी ले, हमारा बच्चा सिगरेट पी ले, हमारा बच्चा व्यभिचार कर ले, हमारा बच्चा गलत काम कर ले, तो संसार वाले कोई हमारे विरोध में नहीं होंगे। यदि हमारा बच्चा यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाए, तो सारा संसार विरोध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि संसार पर अंधकार का राज्य है और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब हमारे बच्चे, जब हम लोग उस अंधकार से निकलकर ज्योति की तरफ बढ़ते हैं, तो अंधकार की शक्तियां हमारे विरोध में खड़ी हो जाती हैं। हमारे किसी भी काम से संसार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम कलीसिया में जाना शुरू हो जाते हैं, तो शैतान की नींव हिलनी शुरू हो जाती है। वो समझ जाता है कि वो मेरे चंगुल से छूटकर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहा है, और खुद तो करेगा, कई लोगों को ये परमेश्वर में लेके जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ने बुलाया हो या जो परमेश्वर में हो और परमेश्वर की उससे बड़ी योजना ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर की आपसे, मुझसे, हर एक से एक योजना है पिता परमेश्वर की। जब हम उस योजना के अंतर्गत चलते हैं, जब उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, तो संसार की सभी वस्तुएं हमारे पीछे हो जाती हैं। हमें आशीष के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें चंगाइयों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उसके धर्म राज्य, उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसे अपना उद्धार करता, अपने जीवन में उसको पहला स्थान देना शुरू हो जाते हैं, तो संसार की हर एक वस्तु जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो पिता को पता है कि मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब हमारे पीछे आती हैं। हमें उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है, ना कि हमें संसार की चीज़ों की खोज में लगना है। संसार केवल हमें दुख, संकट और कलेश में रखता है, परंतु परमेश्वर हमें जीवन और शांति और अनंत जीवन देता है। इसलिए वचन कहता है, अतः जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया है। जब हम मसीह को पहनते हैं, जब हम उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमारा पिछला जीवन सब छोड़ के हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अब हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना पहले के जैसे नहीं, परंतु जैसा मसीह ने मनुष्य की देह में आकर इस संसार में अपने जीवन को जिया, हम उसकी सी चाल चलना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं, हम मसीह में हैं। जब मसीह को हम पहन लेते हैं, तो हमारा जीवन मसीह की तरह जीना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो कहता है, पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो हमारे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है। क्योंकि उसके विरोध में जो उसकी वाहवाही करते थे, जो लोग उसकी जय जयकार करते थे, जो लोग, जब वो विश्वासियों को, जब वो तंग करता था परमेश्वर के लोगों को, जब उनको घसीट कर लेकर आता था, मारता था, कलीसियाओं को तोड़ता था, जो लोग उनकी वाहवाही करते थे, उसके वही लोग आज उसके खिलाफ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उसने ज्योति को अपना लिया। वो उस अंधकार से, उस शैतान के चंगुल से छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गया और परमेश्वर के लोगों को और सुसमाचार बांटकर परमेश्वर के और लोगों के जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करने लगा। सबसे ज़्यादा कलीसियाएं पौलुस ने बनाई हैं, सबसे ज़्यादा पत्री पौलुस ने लिखी है, और जितनी पत्रियां लिखी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसने जेल खाने में रह के लिखी है। लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, लोगों ने उसे जेल खाने में डाल दिया, जंजीरों से बांध दिया, मारा कूटा। वो लोग जो इसकी वाहवाही करते थे, जब वो अत्याचार करता था, जब वो व्यभिचार करता था, जब वो परमेश्वर के लोगों को मारता था, जब निंदा करता था, जब ठट्टे उड़ाता था, तब लोग उसके पक्ष में थे। जैसे ही उसने उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को उतार कर, गलत चीज़ों को छोड़कर मसीह को पहना, उसकी आज्ञाओं पर चला, उसके वचनों पर चलना शुरू हुआ, उसके कार्य को करना शुरू किया, तब संसार के सभी लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। लेकिन तब भी उसने कहा, क्या कहा? यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, तो मेरे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है? कोई भी नहीं।
यदि वो सर्वशक्तिमान, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला स्वर्ग का राजा अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता। इस बात को हमेशा याद करें। शैतान केवल हमारे को डरा धमका सकता है, क्योंकि वो मरा हुआ है। इससे ज़्यादा वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो केवल हमें दूर से ही हमें डरा और धमका सकता है, हमारे मन में डर पैदा कर सकता है। इससे ज़्यादा वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके और तीसरे दिन जीवित होकर शैतान को कुचल दिया, उसकी मृत्यु के डंक को हरा दिया। उसने कहा, है मृत्यु तेरा डंक अब कहाँ रहा। उसने मृत्यु पर जय पाई, शैतान को हरा दिया उसने। इसीलिए पौलुस ने कहता है कि मैं उससे नहीं डरता जो मेरे शरीर को घात करता है, परंतु मैं उससे डरता हूं जो मेरे शरीर और आत्मा दोनों को घात करता है। आज हम शरीर को घात करने वाले लोगों से डरते हैं, परंतु उससे हमारे जीवन में उसका कोई डर भय नहीं, जो हमारे प्राण, आत्मा और शरीर तीनों को घात कर सकता है। आज हम उससे नहीं डरते, परंतु हम संसार के लोगों से डरते हैं, संसार की बातों से डरते हैं कि यदि मेरे विरोध में खड़ा हो गया तो मैं कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन पौलुस ने क्या कहा, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश की ओर ना जाए, परंतु उस अनंत जीवन की ओर जाए। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है। यीशु ने कहा, मेरे द्वारा आसमान के नीचे और पृथ्वी में यीशु के नाम के द्वारा कोई उद्धार नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई मुक्ति नहीं। केवल यीशु मसीह ही मुक्ति हमें दे सकता है, शांति दे सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है, हमें उद्धार दे सकता है। मार्ग केवल पर यीशु मसीह है। उस स्वर्ग राज्य में जाने का मार्ग केवल यीशु मसीह है। आज आपने सोचना है कि हमने मरने के बाद हमने कहाँ जाना है। क्या हमने स्वर्ग में जाना है या हमने नरक की ओर जाना है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वो उस हरेक दंड से, हरेक उससे शापों से मुक्त हो गए हैं। जो भी उन्होंने पाप किए, जो भी उन्होंने दंड, जो उन्होंने व्यभिचार किया, जो भी गलत काम किए, जब हम मसीह को पहनते हैं तो हमारे सारे काले रंग के पाप को परमेश्वर श्वेत कर देता है। हमारे सारे पापों को धोकर हमें श्वेत कर देता है। इसीलिए कहते हैं जो मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। कि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। वचन साफ साफ बोलता है। उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी कुर्बान कर दिया। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया तो और संसार की वस्तुएं हमें क्यों ना देगा। हमसे इतना प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो क्या संसार की वस्तुएं हमें ना देगा। क्या आपकी और मेरी जो ज़रूरत है क्या वो नहीं देगा। वो नहीं जानता कि मेरे बेटे और बेटी को क्या ज़रूरत है, लेकिन हम मांगते ही नहीं। हमें मांगना ही नहीं आता कि हम क्या मांगे। हम अपने स्वार्थों के लिए परमेश्वर के आगे मांगते हैं, अपने निज स्वार्थों के लिए, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ नहीं मांगते जिससे उसकी महिमा हो। यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उससे कुछ मांगे तो क्यों ना वो हमें देगा। हम क्यों वो हमें और ऊंचा ना करेगा यदि हम अपने जीवन को, अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दें। जब हम उसके धर्म राज्य के, जब हम उसकी खोज में लग जाएंगे, जब हम उसकी आज्ञा को मानने लग जाएंगे, उसके डर और भय में जीने लग जाएंगे, जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में किसी को भी पहला स्थान ना देकर केवल परमेश्वर को अपना पहला स्थान देंगे। ये नहीं सोचेंगे संसार के लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलना, संसार और परमेश्वर, हम दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। हम हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते।
जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, जब हम उसकी ओर बढ़ेंगे, उसके वचनों की ओर बढ़ेंगे, उसके धर्म राज्य की खोज करेंगे, तो हर एक वो वस्तु जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है, वो सब वस्तुएं हमारे पीछे आएंगी। हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो परिवार भी जो आज हमारे विरोध में है, वो हमारे पक्ष में होगा। आज जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, वो सब हमारे पक्ष में होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरी पीढ़ियों को, तेरे वंश को, तेरे घराने को आशीष दूंगा। जब कोई एक व्यक्ति मसीह में आता है, तो वो पूरा घर घराना उसका उद्धार पाता है उसके द्वारा। उसने कहा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले आप और मैं बचे, हमारा घराना भी बचाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, वो किसी को भी नाश की ओर नहीं जाने देगा। लेकिन परंतु आपको और मुझे पहले बचना ज़रूरी है। हम आपको और मुझे पहले उसके मार्गों पर चलना ज़रूरी है, उसमें बने रहना ज़रूरी है। जो डाली उसमें बनी रहती है, वो फल लेकर आती है। हमें उसमें बने रहकर फल को लाना ज़रूरी है। हम अपने काम को पूरा करें, बाकी हम परमेश्वर पर छोड़ दें। अपने बुद्धि ज्ञान समझ ना लगाएं कि ये तो आएगा नहीं, ये तो ढीठ है। हम अपने बुद्धि से ना चले, परंतु परमेश्वर के कार्य को होने दें। जब हम उस परमेश्वर पर भरोसा करके उसके धर्म राज्य की खोज करते हैं, जब हम उसे तन मन धन सब चीज़ों से अपना समर्पण करते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरे स्थान पर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर हमारा परमेश्वर। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी हो कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना या किसी और जगह, पहले आप परमेश्वर के भवन में जाएं, बाकी किसी और जगह दूसरे स्थान दें उसको। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना शुरू हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों, हमारे हर एक दुखों को, हमारे कलेशों को, संकटों को दूर करता है, हमें शांति और समाधान देता है, हमारे शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है। कोई भी शत्रु आपके और मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसे भी आपके और मेरे लिए दे दिया। तो क्या वो और कुछ हमें नहीं देगा? क्या हमारी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं करेगा? मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, कि आपने और मैंने उस जीवित परमेश्वर को जाना है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो मुक्तिदाता परमेश्वर है। आज हम सृष्टि की पूजा ना करके जब हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो हमारे जीवन में हर एक जो हमें ज़रूरत है, वो हमें उचित समय पर मिलता है, क्योंकि हर एक माता पिता जानता है कि मेरे बच्चे को किस समय पर क्या चाहिए। इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी जानता है आपकी और मेरी क्या ज़रूरतें हैं और किस समय पर हमें क्या देना है। उस समय पर हमें हर एक चीज़ वो मुहैया कराता है। यहोवा यीरे है, वो मुहैया कराने वाला है, वो हमें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर शालोम है, यहोवा शांति दाता परमेश्वर है। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। वो राफा है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, एक भी निराशा में ना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब जब ये वचन सुनते हैं, उनके जीवन में एक नया बल, शक्ति, सामर्थ आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन भतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक बढ़ोतरी का कारण हो। संसार के सदृश्य नहीं, परंतु परमेश्वर के सदृश्य बने, मसीह के पीछे चलें, उसके क्रूस को प्रतिदिन उठाएं। केवल 25 दिसंबर को नहीं, केवल संडे के संडे नहीं, प्रतिदिन उसके क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलें, उसके वचनों में बने रहें, प्रतिदिन उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में आएं। जब हम पिता के उपस्थिति में प्रतिदिन आते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। कभी कभार नहीं, साल 6 महीने में नहीं, परंतु प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सन्मुख आना है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे एक आशीष का कारण हो। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच खुदा, जब हम तेरे धर्म राज्य की खोज करते हैं खुदा, तो संसार की हर एक वस्तु जो हमें ज़रूरत की है खुदा, हमारे पीछे चल के आती है खुदा। यस पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरी संतान हैं, हम तेरी निज प्रजा हैं।
हालेलुया। यस, हम तेरे ले पालक पुत्र और पुत्रियां हैं पिता। तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने अपने इकलौते पुत्र को आपके और हमारे लिए कुर्बान कर दिया खुदा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश में ना हो परंतु उस अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उन सब के जीवन में ये वचन बहुतायत से आशीष का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन भतेरे लोगों के लिए एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बने। हम धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित है। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित और सुरक्षित हैं। आमेन।